हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। अब मार्केट तो चल नहीं रहा, तो 3 बजे वाली स्ट्रेटजी में कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए, अपना नहीं तो पूरा वर्ल्ड पे क्या न्यूज़ है, एक बार हल्का-सा अपडेट ले लेते हैं। ये अपना टेलीग्राम है, तो ज़रूर जॉइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है ना? तो इससे क्या है कि हम लोग साथ-साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो अपना तो भाई साहब मार्केट बंद है ना? तो शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर अपना तो मार्केट में आज हॉलिडे है, तो अच्छा है। हम लोग को भी हॉलिडे होना चाहिए, है ना? तो बीच-बीच में देखिए रिफ्रेश कर दिए 25 तारीख मार्केट अपना बंद है। चलिए, अपना मार्केट तो बंद है, बाकी एशिया का तो खुला है। तो बिल्कुल, तो शंघाई देखा जाए तो क्या चल रहा है चाइना में, तो चाइना भाई साहब 1% की तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो भाई मान गए, ये भी चाइना का ही इंडेक्स है 3, तो 26 तारीख को ये भी तकरीबन 1% की तेज़ी। निक्केई भाई साहब जापान वाले क्या कर रहे हैं, तो ये हल्का-सा डाउन है। हैंसेन को देखें, हांगकांग वाले क्या कर रहे हैं, ओहो! हांगकांग वाले क्या कर दिया भाई 3.27 हैंसेन। ये तो गज़ब हो गया, गज़ब हो गया भाई हांगकांग तो, कमाल हो गया। एक दिन में 3.25%। तो भाई तेज़ी तो है, ऑन ग्राउंड दिख रही है, हैं? तो बहुत बढ़िया तेज़ी हो गया। हम तो निफ्टी की बात कर रहे थे, ये बेहुदा इधर तेज़ी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, चलते रहता है। दूसरे की तेज़ी में भी हम खुश रहते हैं, है ना? उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारा भी निफ्टी इसी प्रकार 700-800 पॉइंट का तेज़ी दिखाए, जिससे क्या है कि हमारा भी हरियाली लौटे अच्छा से। आए तो बढ़िया से आए, तो ये चीज़ है। तो कारण बताते हैं। चाइना अमेरिका को दुखी कर दिया है। डीपसीक लाके और एआई लाके, सस्ता लाके, मतलब चाइना ने अपना जो सॉफ्ट और आईटी में जो पावर है वो कहीं ना कहीं दिखा के अमेरिका को परेशान कर दिया। इसीलिए तो एनवीडिया का चिप उसमें लग रहा था, तो रॉबर्ट वगैरह उसमें, तो चिप देने से भी डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। फिर चिप जहाँ से आता था, जो देश देता था चाइना को, वहाँ भी मना किया, कोरिया वगैरह में बोला नहीं नहीं इसको मत दो, ये वो डरा धमका के जो भी है फूफा कर रहे हैं। तो वो सिस्टम आपको देखने को मिला। अब ठीक है, जो भी सिस्टम था मिला, तो भाई चाइना अपने आप को बोला है कि हम खुद ही बना लेंगे और खुद ही उस प्रकार का चिप का निर्माण करेंगे। हाँ, चाइना कर सकता है, जिस तरह भारत अपने पे आ जाए ना तो कुछ भी कर सकता है। एमएससी जो अपना है वो विभाग कमज़ोर है, लेकिन वो अगर आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी तरह चाइना तो कुछ भी कर सकता है, ये बात तो हम शुरू से मानते हैं कि चाइना टेक्नोलॉजी के माध्यम में किसी भी हद तक जा सकता है। तो चलिए ठीक है, तो हांगकांग भी बढ़िया चला। अब आते हैं खाली जापान को छोड़ के, अब थोड़ा सा दाएँ बाएँ भी देख लेते हैं, यूरोप का ही देख लेते हैं। जर्मनी को देखा जाए तो जर्मनी भी 0.76 अप गया। अब फिजी लंदन भाई साहब को देख लें, हैं नमस्ते लंदन, तो फिजी को देख लें तो इहो ससुरा प्लस में भी स्टार्ट हुआ है, तो बढ़िया है। सब जगह भोर हो गया है। वहाँ मतलब ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, तो मतलब ठीक है, खराब नहीं है। यूरोप भी ठीक है। अब सीएसई 40 फ्रेंच का मार्केट है, इसको भी देख लेते हैं। फ्रेंच भाई साहब को, ये भी आधा % अप था, अभी थोड़ा सा डाउन है, तो मतलब ठीक है। कुल मिला के जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। डाउ जोन में अभी क्या चल रहा है, तो डाउ जोन में 90 पॉइंट की तेजी के साथ चल रहा है। इन सब के बीच में हम लोग का गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है एक बार देख ले। निफ्टी बंद है तो गिफ्ट निफ्टी से काम कर लेंगे। अरे ये लगता है ये सुस्ते है, बंद है लगता है। हाँ, ये बंद है, 608 में ना है, इसीलिए बंद है हमारी तरफ से। हाँ, तो छुट्टी है, वहाँ भी छुट्टी मनाया जा रहा है, तो इसीलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, छुट्टी मनाया जा रहा है तो बंद है तो अच्छी बात है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ क्या है, नया तमाशा क्या चल रहा है। तो नया तमाशा ट्रम्प ना एक ग्रीन कार्ड, देखिए पैसे वाले लोग ज़्यादा दिन तक पैसे से दूर नहीं रह सकते, कोई ना कोई एक कार्ड, कोई ना कुछ जरूर खेलेंगे। तो ट्रम्प ने अमीरों के लिए ग्रीन कार्ड पेश किया, एकदम क्लियर बोल के किया, गोल्ड कार्ड बड़ा अच्छा है। देखिए कोई इसमें ये नहीं परपंच नहीं कर रहा, ओपनली बोल के कर रहा है कि भैया हम आपको गोल्ड कार्ड देंगे, आपको अमेरिका में आना है, अमेरिका में बसना है, आप आइए बसिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते जो हमारा 5 मिलियन का जो गोल्ड कार्ड है उसको आपको खरीदना पड़ेगा। $5 मिलियन, $5 मिलियन में लोग वैध अस्थाई निवेश बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतलब $5 मिलियन दीजिए और आप एक अस्थाई मेंबरशिप ले लीजिए, कभी भी आइए कभी भी जाइए, आपको गोल्ड कार्ड मतलब रहेगा, आपको कोई देश से बाहर नहीं निकालेगा। इसके पीछे ट्रम्प की मंशा क्या है, देखिए हम बोले ना कुछ तो करेगा ही करेगा। अब इसमें इंडियन भी कूदेंगे भाई, जिनके पास पैसा है वो अपने जाएंगे। अब हम लोग को बोलेगा तो हम तो बोलेंगे ठीक है, हम बाद में कहें, तो अपने पास तो उस तरह का है नहीं, और इंडिया छोड़ के हम लोग को और कहीं मनो नहीं लगेगा। है ना, तो ये भी बात है, क्योंकि यहाँ पर ही कुछ ना कुछ होते रहता है। बाकी ऐसा मिल जाएगा ऑफर तो आदमी कोई छोड़ेगा थोड़ी, है ना। फिलहाल देखिए राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अमीर विदेशियों को, बड़ा अच्छा शब्द है, वाह, रिच फॉरनर को अमेरिका की ओर आकर्षित करने के लिए एक नया वीजा शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिसे वह गोल्ड कार्ड कह रहे हैं। $5 मिलियन में लोग वैध अस्थायी निवासी बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। ट्रम्प ने कहा कि कार्यक्रम में 2 हफ्ता में मतलब शुरू हो जाएगा, और इससे क्या बेनिफिट है, तो बहुत उच्च स्तरीय लोगों को शामिल किया जाएगा, और कहा कि कार्यक्रम से प्राप्त आय
से घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। मतलब देश में आप इतने बड़े-बड़े जो भी 5 मिलियन दे के आएगा वो मतलब ऐसा तो नहीं है कि इधर-उधर लुक्कड़ छाप तो नहीं होगा, होगा तो भैया मिलियनियर ही है ना? 5 मिलियन दे के खाली लिया है, तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ आएगा तो वहाँ की अर्थव्यवस्था या जो भी है वहाँ अच्छा खर्च करेगा या कोई अपना फैक्ट्री लाएगा तो उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह का जो बातें हैं ट्रम्प ने बताया है। ट्रम्प ने गोल्ड कार्ड कहा कि प्रभाव रूप से वर्तमान में E5 अप्रवासी निवेश वीज़ा की जगह लेगा। यह कार्यक्रम उन विदेशियों को निवेश प्रदान करता है जो किसी नए व्यवसाय में कम से कम 1.5 मिलियन का निवेश करते हैं, जो रोजगार पैदा करता है। ओके, तो इस प्रकार से मतलब उन्होंने अपना जो भी है एक बताया है कि और इससे क्या है कि बेरोजगारी दूर होगा। तो उनका अपना एक अलग स्टाइल है, अभी वो अपना इस स्टाइल से लाना चाह रहे हैं तो सही है। अब देखिए कितना आदमी जाते हैं, कितना आदमी नहीं जाते हैं, कितना आदमी क्या करते हैं, तो ये भी तो एक मतलब धंधा है। चलो जी ठीक है, धंधा है भाई। अब आइए चाइना में, तो चाइना का भी ठीक ठाक है। चाइना में ट्रम्प ने हिला दिया, चीन ने तोड़ दिया निफ्टी, अब एक आदर्श तूफान में फंस गया। वाह रे वाह, क्या बात है। चीन शेयर बाजार में गिरावट का अनुमान कहाँ है, का अनुमान मोटा मोटी तो ठीक है। तो कुल मिला के ठीक है, चाइना चूना सब ठीक है, यूरोप यूरोप सब ठीक है, और बाकी इनका ट्रम्प साहब का जो टैरिफ का है वो अपना चलिए रहा है, कुछ ना कुछ वो बोलिए रहे, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। अब वो चाहे कोई भी टैरिफ लगाए, वो लगाते रहें जो दिल करता है। ट्रम्प ने अमेरिकी तांबा आयात पर नए टैरिफ जांच के आदेश दिए, ठीक है। अब तांबा पे देने दो। ट्रम्प ने टैरिफ के पहले चरण में तांबे की जांच के आदेश दिए, मतलब पहले जांच के आदेश दिए, उसके बाद भाई साहब वो करेंगे। ट्रम्प टैरिफ विवाद की साया G20 बैठक पर भी पड़ा है, ठीक है। और मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी तांबा पे वो लगाने के लिए किए हैं तो अभी उसी का भी चल रहा है, बाकी अभी ऐसा कोई नया कुछ नहीं हो रहा है ना। तो अमेरिका के राज्य किसी प्रकार प्रभाव पड़ेगा। ट्रम्प ने कहा कि कनाडा और मैक्सिको में टैरिफ बढ़ेगा तथा आयात और अधिक कर लगेगा। ओके, तो इस प्रकार की मतलब ये चर्चा चल रही है। तो ओके, तो फिलहाल ठीक है, अभी तो मार्केट तो बढ़िया ही दिखाया, अपना मार्केट नहीं दिखाया तो अपना मार्केट क्लोज है, बाकी तो वर्ल्ड का मार्केट चल ही रहा ना। तो हम लोग को वर्ल्ड का भी मार्केट देख लेते हैं। निफ्टी जो है, गोल्ड जो है, ये 29 पे है। कितना पे? 29 पे, मतलब ऊपर से नीचे। जब हम लोग का मार्केट खुला था 29.56 था, ये डॉलर की बात कर रहे हैं हम, 29.56 पे था, तो अभी 29 पे है, जो कि कम है। चलो 29.30 हो लिया। और सिल्वर जो है वो अभी देख लेते हैं क्या होता है, उसका भी 32.22 पे है, ठीक है। तो हम लोग का जब मार्केट चल रहा था कल इस वक्त, तो उस समय क्या भाव था? 32.24 पे है ना। तो उस समय क्या भाव था, अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि उस समय क्या भाव था। तो 32.51 पे था, 2:16 में उस समय इतना में था कल। तो अभी कितना में चल रहा है? तो 32.24 चल रहा है। तो वहाँ से गिरावट है, तो हल्का सा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। रही बात यूएस डॉलर इंडेक्स का, तो डॉलर इंडेक्स 106.37 पे है, और जो अपना रुपया है वो 87.71 पे है, थोड़ा कमज़ोर तो हो गया है। और गिफ्ट निफ्टी तो शायद चल नहीं रहा है, तो इसीलिए दिखा नहीं रहा है। बाकी 600 पे जो अपना था, तो ये ऊपर ही जाके खुलेगा, है ना। ये अभी तो वैसे बंद है, जब चालू होगा ना कल, तो ये ऊपर ही जाके खुलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इस दृष्टि से जो चल रहा है वो आपको दिखला दे रहे हैं। बाकी ब्रेंट जो है, एक बार ब्रेंट को देख लेते हैं, काफ़ी नीचे आया था 72.47 के पास। अभी देख लेते हैं क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। तो 72.47 के पास ब्रेंट चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब क्या फ्री कर देगा, तो बहुत बढ़िया हमारे लिए कोई ख़राब नहीं है। और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.30, मतलब लोगों को बिल्कुल बड़ा पैसा जो है ना सीधा बॉन्ड में ठोक रहे हैं, इसीलिए यील्ड कम हो रहा है। गजब है सरकार। अब वहाँ की जनता को वहाँ भरोसा नहीं है मार्केट पे, यूएस आएगा। आखिर वॉरेन बफेट साहब का भी स्टेटमेंट आ गया है कि वो कितना ट्रिलियन डॉलर लेके बैठे हुए हैं, वो निवेश करेंगे, इस साल का लास्ट तक करेंगे। तो सही बात है, इतना बड़ा पैसा एक बार में थोड़ी निवेश होगा, सीरियस है होगा, तो अच्छी बात है। तो यहाँ बढ़िया चीज़ दिख रहा है, ये चीज़ आपको। बाकी तो फ्यूचर में अभी कॉपर तो पिटाया हुआ है ना। तो कुल मिला के ठीक है, अभी हम लोग का मार्केट शांत है, हम लोग का मार्केट बंद है, लेकिन बाकी मार्केट खुला है, जहाँ कोई अस्थिरता नहीं दिख रही है। बाकी मार्केट शांति से चल रहे हैं, और यहाँ पर डाउ जोन हल्का सा 77 पॉइंट प्लस में है, और नेस्डेक भी अपना वाह, नेस्डेक अच्छा प्लस में, तो 125 पॉइंट। तो ये हम लोग के आईटी के लिए भी अच्छा संकेत निकल के आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी अब एनालिसिस वगैरह आपको कंटिन्यू यहाँ से मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।